दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश आपका फ्री क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है, सत्य मिलती है, कोई भी झूठ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवत गीता गीता बुक्स के बारे में, और गीता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। गीता हमारे पास दोस्तों तीन तरह की हैं। एक इस्कॉन टेम्पल की है, एक है आपका गीता प्रेस की, और एक छोटी सी गीता है जो बांटी जाती है, वो है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि गीता के कितने अध्याय हैं, तो आप क्या बताएंगे। और मैं देखता हूं अक्सर बहुत सारे लोगों को गीता के बारे में नहीं पता है, या गीता अध्याय के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मैं अगर बताऊं तो गीता के अध्याय 18 होते हैं, और गीता एक ऐसी पुस्तक है जो इसको सारे लोग पढ़ सकते हैं। यानी ये एक ज्ञान की पुस्तक है। आपको ज्ञान यहाँ से आपको मिलता है, भक्ति भाव यहाँ से मिलता है, मनुष्य के क्या कर्म होने चाहिए और वो किस कर्म को करते हुए वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, वो सारा कुछ इस किताब में दिया हुआ है। लेकिन अक्सर हम लोग दौड़ भाग के जीवन में हम लोग गीता को पढ़ते ही नहीं है, और ना इसकी तरफ हम लोग उतना देखते हैं और ना ही इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में रियल में अगर कहा जाए तो गीता हमारी माँ है, यानी गौ, गीता, गायत्री, गंगा, ये चारों हमारी माताएं हैं जो ये हमारी हर तरह से ये रक्षा कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर सुकून हमें अपनी माँ की गोद में ही मिलता है, माँ के आंचल में ही मिलता है। इसलिए गीता पढ़ना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर मैं इसमें कई लोगों को पूछूं कि गायत्री मंत्र मालूम है, तो कई ऐसे महानुभाव हैं जिनको गायत्री मंत्र पता ही नहीं होगा। अगर गायत्री मंत्र अगर पता है तो उसका भावार्थ क्या है, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो दोस्तों गीता आप अपने पास रखिए, उसको पढ़िए, और ख़ासतौर से अगर ये इस्कॉन टेम्पल का आपको गीता मिल जाए तो ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको चित्र के साथ विधिवत समझाया गया है। तो बहुत अच्छा किताब है, और इसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में पहले विषय सूची में आपको छोटे छोटे करके आपको दिखा दिया है कि हर अध्याय का जो कहते हैं कि हर अध्याय का जो अलग अलग समरी है वो आपको इसमें बता दिया गया है। उसको संक्षेप रूप से यानी उसको आप समझ सकते हैं। तो पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, दूसरा है गीता का सार, तीसरा है कर्मयोग, चौथा है दिव्य ज्ञान, पांचवा है कर्म योग कृष्ण भावना भक्ति कर्म, छठा है ध्यान योग, सातवां है भगवत ज्ञान, आठवां है भगवत प्राप्ति, नौवां है परम ज्ञान, अध्याय 10 है भगवत श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 11 है विराट रूप, अध्याय 12 है भक्ति योग, अध्याय 13 है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, अध्याय 14 है प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग, अध्याय 16 है देवी तथा आसुरी स्वभाव, अध्याय 17 है श्रद्धा के विभाग, और अध्याय 18 है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको, हर इंसान को एक अपने जीवन में शांति चाहिए होती है, शांति, परम शांति। इसलिए कहा जाता है ओम शांति शांति शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति। यानी बहुत सारे ऐसे मंत्र जो मुझे याद नहीं, अगर गलत में बोला तो क्षमा करिएगा। ये मंत्र है जो सब जगह को शांत करने के लिए कहा जाता है। जिस तरह से इस्लामिक कंट्रियों में गाजा देख लीजिए, फ़िलिस्तीन देख लीजिए आप, क्या नाम है, इराक है, ISIS है, वो भी एक कहने को तो मनुष्य ही है, लेकिन वो मनुष्य में एक वो उनका एक रूप और रंग बदल चुका है। यानी वो भेड़िया हो चुके हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें
देख के भी समझना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ये एक अध्याय है, अभी हम बहुत सारी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार।